कल 8 अप्रैल को हमारे नॉर्थ इंडिया में एक मशहूर संत श्री नाभादास जी की जयंती मनाई जाती है। पिछले कुछ समय से लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलना शुरू हो गया। श्री नाभादास जी के जीवन से या उनके जो काम थे उनसे हमें उस परमात्मा की, उस प्रभु की किस प्रकार से भक्ति करनी है, उनके लिखे हुए धर्म ग्रंथ वक्तमाल में हमें पता चलता है। और जब हम अलग अलग विभिन्न संतों के जीवन को पढ़ते हैं, पिछले दिनों श्री गुरु रविदास जी जयंती थी। इसके अलावा बहुत सारे महान संत इस धरती पे हुए। कबीर साहब हुए, सैन, भगत नामदेव जी। तो इस प्रकार के साथ जब हम सब संतों का देखते हैं जीवन, तो हमें कम से कम इतना तो पता चलता है कि उस परमात्मा की भक्ति पे और अच्छाई पे, इंसानियत पे सबका अधिकार है। ये जितने संत महात्मा हुए, ये उस समय हुए जब जाति पाति बहुत थी, जात पात थी, ऊंच नीच, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उस समय संत हुए। लेकिन अपने काम के साथ उस समय भी पूजनीय थे। कबीर साहब दुलाहे थे, सैन नाई थे, नामदेव सिंबा थे, श्री गुरु रविदास जी चमार जाति से बिलोंग करते थे, श्री नाभादास जी डूम बरादरी से रिलेटेड थे। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोई अगर काम अच्छा करना है, दुनिया में अगर नाम कमाना है, तो उसके लिए जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता। आज तो युग बदल गया, सारे लोग बराबर हैं, हर लोगों को अधिकार है, कुछ भी हम कर सकते हैं। लेकिन उस समय में भी इन लोगों ने लोगों को प्रेरणा दी, लोगों को जागरूक किया, लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाया और परमात्मा की भक्ति का मार्ग सबको दिखाया। वो मालिक, वो परमात्मा, वो प्रभु सबका सर्व साझा है, सबको उसके साथ मिलने का अधिकार है। अपनी वाणी में साईं बुल्ले शाह जी लिखते हैं, अमला उत्ते होन निबेड़े खड़ियां रहन गियां जाता। ये ऊंच नीच, जे जात पात, ये सब एक साइड में रह जाएंगी। जब हम उस परमात्मा के दरबार में हाजिर होंगे तो हमारे अमल, हमारे कर्म और हमने जो जीवन जिया उसको देखा जाएगा। तो इतने सारे पीर फकीर साधु संत हमारे धरती पे हुए। उन्हीं लड़ी में संत श्री नाभादास जी 15वीं शताब्दी में ये संत हुए। राजस्थान में गलता धाम करके जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। पूरे नॉर्थ इंडिया में इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। पूरे नॉर्थ इंडिया में इनके फॉलोअर्स हैं। ये किसी जात बरादरी के संत नहीं, ये हम सबके सर्व साझे हैं। क्योंकि उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो उपदेश है, वो हर एक आदमी के लिए है, हम सब के लिए है, क्योंकि वो इंसानियत का रास्ता था। आओ कम से कम हम अपने भारत में इतने साधु संत महात्मा हुए, उनके जीवन के बारे में पढ़ें, उनकी वाणी, उनका उपदेश, उसको सुने और उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। कल श्री नाभादास जी की जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय बंद रहेगा, छुट्टी है, गस्टर्ड हॉलीडे होती है हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में।